ने एक निष्कर्ष निकाला है हिमाचल प्रदेश की राजनीति का, और उन्होंने कहा है कि लोग विकास पर वोट नहीं देते। और उन्होंने कहा है कि लोग जो है मौकाप्रस्त हो गए हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो है इस समय जो दौर चल रहा है वो कलयुग है, और उन्होंने कहा कि कलयुग में लोग जो है मौकाप्रस्त हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी को 6 महीने पहले ये समझ आ गया, चुनावों से 6 महीने पहले उनको समझ आ गया कि ये कलयुग है। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है कि लोग मौकाप्रस्त हो गए। एक तो मुझे पहले ऐतराज है मुख्यमंत्री जी की भाषा पे कि वो देवभूमि हिमाचल के लोगों को मौकाप्रस्त कैसे कह सकते हैं, और किस ढंग से वो जो है हिमाचल के लोगों को कलयुग से जोड़ के ऐसी बात कर रहे हैं। ये जरूर है, मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि लोग विकास पे भी वोट देते हैं, लोग काम पे, जो फ्रेम अपने आप को अगर कष्ट हुआ है 4-0 जो हुए बाई इलेक्शन, कष्ट निकाल दिए, और आपने बड़ा स्पष्ट तौर पे ये कह डाला ये सतयुग का दौर है, सतयुग का दौर गया, अब कलयुग हावी है। सतयुग का दौर गया, अब कलयुग हावी है। और कलयुग में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, और इसलिए इसको युगों से जोड़ के देखना, इसको मौकाप्रस्ती से जोड़ के देखना। और खास तौर पे उन्होंने कहा कि हमने लाहौल के लोगों को टनल बना के दी, और टनल पे फिर आपने फ्रेम कर रहे हो आप। और आप, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल के लोग भी और लाहौल स्पीति के लोग भी, ट्राइबल लोग जो हैं, जिस पुअर लाइट में आपने दिखाने की कोशिश की है ट्राइबल लोगों को, ये कह के कि हमने 3,500 करोड़ की टनल पे लगाया, उन्होंने क्या किया। आपका परिप्रेक्ष्य चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आपने जिस ढंग से ट्राइबल लोगों पे उंगली उठाई, जिस ढंग से हिमाचल के लोगों की उंगली उठाई, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। आप कुर्सी पे विराजमान हैं, आप प्रदेश की सबसे बड़े सिंहासन पे बैठ के ये बातें आप कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कोई मौकाप्रस्ती नहीं है, हिमाचल के लोग कोई एहसान फरमोश नहीं है। हिमाचलियत जो है सारी दुनिया में जो है जानी जाती है। इसलिए अपने विधानसभा हलके में जाके
ये हमला बोला हो या पीड़ा जाहिर की हो, लेकिन मैं उनके इस सोच की भर्त्सना करता हूं, मैं उनकी इस सोच की निंदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब लोग विकास पे वोट नहीं देते, और लेकिन टनल की सोच कहां से उठी, उसमें इंदिरा जी की क्या सोच थी, उसमें मनमोहन सिंह जी की क्या सोच थी, उसका काम कैसे शुरू हुआ, और लगातार आप ये धारणा दे रहे हैं। लेकिन जो भी हो, लाहौल स्पीति के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और सच्चे पक्के इंसान हैं, और हिमाचल के लोग भी, देवभूमि के लोग बहुत अच्छे हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर किसी अन्य बात से आहत हैं तो इसमें युगों को जो है दोष ना दें, सतयुग और कलयुग को बीच में ना लाएं। इसमें जो है ये अवधारणा भी छोड़ दें कि विकास पे वोट नहीं पड़ती। और ये मसला है असल में। ठीक है, बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन का रिजल्ट निकला। मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद अभी जिस ढंग से वो मंडल के कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने बिजली का झटका दिया, कांग्रेसियों की चें बंद हो गई। ये जो मुख्यमंत्री जी का सोच चल रही है कि चें बंद हो गई, मैंने जिस दिन उन्होंने इसकी घोषणा की उससे एक दिन पहले यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मैंने उसमें स्पष्ट तौर पे 2 बातें की थी कि हिमाचल प्रदेश बिजली राज्य है, हिमाचल बिजली बनाता है, हिमाचल प्रदेश की बिजली का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 10-12 हजार मेगावाट से ऊपर हम जो है कल्टीवेट भी कर चुके हैं, और हिमाचल में बिजली महंगी मिलती है। हमने उस दिन भी कहा था कि कुछ राज्यों में बिजली 200 यूनिट मुफ्त, किसी में 300 यूनिट मुफ्त, किसी में मुफ्त की बात हो रही है। और उसके बाद जो है 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने 60 यूनिट की अनाउंसमेंट की, और 60 यूनिट पे ऐसे इतराने लगे। हमने कहा था कि हम नीति इस पे बनाएंगे, और ये कोई खैरात नहीं है। हिमाचल प्रदेश की नदियां, हिमाचल प्रदेश के झरने, हिमाचल प्रदेश की आइस, जब सब चीजें कुदरत ने दिल खोल के दी, उससे जब हमारी बिजली जब दूर बाहर को जाती है, सस्ती जाती है या कोई और जाती है, तो हमने कहा कि हिमाचलियों को बिजली जो है उसके बारे में नीतिगत फैसला होना चाहिए। और 60 यूनिट कोई फैसला नहीं है। हिमाचल के नजरिए से 60 यूनिट कोई मायने नहीं रखते। सिर्फ ये कहने के लिए कि मैंने 60 यूनिट कर दी, इससे ज्यादा कोई 60 यूनिट का कोई एक जो है हिमाचल के हक में सही फैसला होना चाहिए था, उस आकार को देखते हुए कि बिजली से कितनी इनकम है और बिजली का पोटेंशियल क्या है, उस हिसाब से। तो इसलिए ये सिर्फ घोषणा मात्र है, ये सिर्फ घोषणा मात्र है 60 यूनिट। और यही बात हमने सीमेंट के नजरिए में से भी कही थी कि सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में प्लांट्स हैं, और हिमाचल प्रदेश में सीमेंट महंगा बिक रहा है। और जो सीमेंट जो है 260 रुपए के आसपास था 2017 में, वो कहां पे पहुंच गया 2021 में 200 रुपए की बोरी की इंक्रीज जो है, इतनी इंक्रीज लगातार चल रही है। तो ये बातें जो है सीमेंट को हिमाचल प्रदेश में कैसे सस्ता करना, ये बार बार कहा जा रहा है कि हम सीमेंट कंपनियों से बात करेंगे, हम सीमेंट को सस्ता करेंगे, लेकिन सीमेंट कंपनियां जो है अपने हिसाब से चल रही हैं।
तो सीमेंट और बिजली के बारे में हमने मसला उठाया, और उसके बाद थर्ड फैसला हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल लगने चाहिए। और 2 साल से आपने ये कर दिया कि हिमाचल प्रदेश के बच्चे सब कुछ भूल जाए, और आपने उसके बाद स्कूलों का भी फैसला लिया, स्कूल चलाने का आपने फैसला लिया, लेकिन उसमें भी आपने कटाक्ष किया कि हमने तो आपको याद करा दिया कि हिमाचल प्रदेश में भी स्कूल हैं, और आपके रेस्टोरेंट चल रहे हैं, आपकी बार्स चल रही हैं, आपका सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप जो है स्कूल बंद करके रखे हैं। इसलिए जो है हमारे बच्चों का एजुकेशन हो सके, ये तीनों मसले हमने उठाए थे, और उस नज़रिए से हमने ये बात कही है। और उसके बाद 2 मसले बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। बेरोजगारी एक बहुत अहम मसला है। हिमाचल प्रदेश में 15 लाख बेरोजगार हो गए हैं, और आपकी सरकार चोर दरवाजे से भर्तियां कर रही है, बैकडोर एंट्रीज हो रही है, मेरिट से आपने खिलवाड़ कर दिया। आपकी सरकार जानी जाएगी इस बात के लिए कि आपने मेरिट से खिलवाड़ किया। आपने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से भर्ती नहीं की, आपने पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती नहीं की, आपने कोई भी जो है सही तरीके से जो भर्ती के तरीके होते हैं आपने कोई भर्ती नहीं की। हिमाचल प्रदेश में लाखों बच्चे जो है नौकरी के लिए करा रहे हैं, आप जो है चोर दरवाजे से नौकरियां दे रहे हैं, वो भी चहेतों को, और उसमें भी आपने 2 हलकों में हिमाचल प्रदेश की सारी नौकरियां ठोक दी। जो वो सारे प्रदेश का हिस्सा था, जो प्रदेश के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों का राइट था, आपने वो सारा किल करके आपने कदम उठाए। आपको इसकी सजा मिलनी है। जो आपने बेरोजगार के साथ किया, इतने इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, इतने हमारे कॉलेजेस हैं, 150 के आसपास तो हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे स्कूल हैं, और उनमें से जो भी बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, कोई ITIs करके निकल रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, वो सारा जो है उनको नज़रअंदाज करके आपने सिस्टम को, और आज बेरोजगारों में जबरदस्त बेचैनी है कि आप नौकरियां क्रिएट करना तो अलग, आप जो नौकरी दे रहे हैं सिर्फ आउटसोर्स की नौकरी, सिर्फ अपने चहेतों के लिए। मैं अभी देख रहा था कि किस ढंग से जो है ये बंदरबांट हो रही है, और मुख्यमंत्री के नाक के तले हो रही है, मुख्यमंत्री के नॉलेज से हो रही है नौकरियों में बंदरबांट। और नौकरियां या तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग लग जाए, या आप कोशिश कर रहे हैं कि इनके एक अन्य मंत्री हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लग जाएं। लेकिन कुल मिला के ये दौर जो है जाना जाएगा कि आपने नौकरियों में बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा किया, धांधली की, घोटाला किया, और हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार ये सब देख रहा है। सेकेंडली, महंगाई का जो इशू है, महंगाई, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं कि विकास पे वोट नहीं जाते, कलयुग की बात कर रहे हैं। ये जब चोर दरवाजे पे ऐसे भर्तियां होंगी तब भी कलयुग को याद करो कि कलयुग में सत्ताधारक लोग क्या करते हैं, सत्ताधीश क्या करते हैं। और यही हालत जो है महंगाई का है। आप गैस की बात करते हैं, हमने उज्ज्वला योजना चला दी, हमने सिलेंडर दे दिया, जब जरा सा शोर मचेगा सरकार 1 सिलेंडर और मुफ्त देगी। अरे भाई, जो 2014 जब आपका केंद्र में सरकार बनी थी उसमें 350 पौने 400 का सिलेंडर था, जो आज 1000 रुपए का पार कर गया है। तो आप किस हिसाब से जो है वोट की उम्मीद कर रहे हैं?
एक सिलेंडर जो है जब खाली हो जाता है, लोग भरवा भी नहीं सकते। जिनको जिनको नौकरियां 3,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, उसने वो सिलेंडर 1,000 का कहां से भरवा लेना। और इसी ढंग से जो तेल का रेट है, तेल का रेट भी 2014 का देख ले। हमारे यहाँ पे जो हम सस्ता राशन योजना चलाते हैं, उसका रेट आप देख लें। उस रेट को और आज के रेट को देख लें कि 150-150 रुपए की बोतल जो है अगर तेल की मिलेगी तो वो भी कलयुग है। और उसी ढंग से जो दालों के रेट कहाँ पहुंचे हैं, क्या थे 2014 के, या जो 2017 में भी क्या थे, और आज दालों के रेट क्या है, वो कंपेयर कर लो आप। तो लगातार जो है महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, बेरोजगारी ने में बेईमानी ने मुश्किल कर दिया है। ये सारे मसले सामने हैं। और ऐसे में सरकार को जो है आत्मलोकन करना चाहिए। और सरकार कह रही है कि प्रदेश के लोग सही नहीं है। ठीकरा लोगों के सिर पे फोड़ा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग सही नहीं है, और वो वोट डालते समय विकास को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, कल्याण को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, गरीब की सेवा के एजेंडे को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। जबकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। अगर लोगों ने वोटें नहीं डाली तो आप जो है उनको कोसने पे ही आ जाओ, उनको फटकारने पे ही आ जाओ, सारा ठीकरा उनके सिर पे फोड़ दो कि जनता सही नहीं है, कलयुग आ गया, जनता सही नहीं है, यही आप अवधारणा बना ले। तो ऐसा नहीं है। और खास तौर पे हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि प्रदेश में माफिया दंदना रहा है, और ये उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि माफिया ने तमाम हदें पार कर दी है। और माफिया अगर पनपा है, अगर इतने पैमाने पर, मैंने खनन माफिया का यहाँ पे उल्लेख किया था, एनजीटी यहाँ पे आ गया। एनजीटी के बाद जो है उन्होंने बैन्स लगा दिए। लेकिन जो लोग एक्चुअल माफिया है, उनके चेहरे सारे ऊना के लोगों की नजरों में हैं, उनकी आंखों में गूंज रहे हैं। सब लोगों को पता है कि माफिया कौन है, किन लोगों ने स्वां को इस कदर रौंदा है, और कौन लोग जो हैं इसके संरक्षक हैं। सिर्फ एक बात कह के कि कांग्रेस राज में होता था, कांग्रेस राज में होता की बात करके जैसे इनको कोई लाइसेंस मिल गया हो कि ये बात बोलो, और उसके बाद सारी रात लगाओ स्वां के अंदर। अब स्वां में पूरी रोक लगने के बावजूद भी हम कहते हैं कि जो मर्जी हो, जिस मर्जी पार्टी का हो, जिस मर्जी का नजदीक हो, आप जो है कार्रवाई करें। और ऐसा ही जो है हमने शराब माफिया का भी कहा। शराब का जो मसला है, बहुत बड़ा शराब का एम्पायर है। आबकारी मंत्री मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं, और उसमें इतने बड़े पैमाने पे अगर वैध तो एक तरफ रहा, वैध के पैरेलल उतना ही अवैध है, पैरेलल माफिया उतना ही वर्क कर रहा है। और जो उसके किंग पिन हैं, जो एक्चुअल किंग पिन हैं, हम किसी पे आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जिन लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई, फैक्ट्रियां तो सरकार की मेहरबानी के बगैर माफिया नहीं चला सकता। अगर 3 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, अगर इतने बड़े पैमाने पे शराब पकड़ी गई है,
या अब डिपार्टमेंट कह रहा है कि 9 करोड़ रुपए कि हमने जुर्माने लगाए हैं, तो पहले कहाँ सोया हुआ था? इतना बड़ा अगर एम्पायर चल रहा था, और कहां से स्पिरिट आई, कहां से स्पिरिट आई, कहां से बोतलें आई, कहां से ढक्कन आए, कहां से लेवल बने? कोई कोई के बहुत बड़ा मसला, इतना बड़ा एम्पायर पैरेलल के चल रहा है। और ऐसे ही जो है फॉरेस्ट माफिया भी, वन माफिया भी उसी ढंग से काम कर रहा है। और चंद ठेकेदारों ने भी इसी ढंग से लूट मचाई हुई थी। हर तरह का माफिया जो है यहां पे चला। कानून व्यवस्था का आप हाल लगा सकते, बोरियों में बंद करके। ये एक बार गुड़िया प्रकरण और होशियार सिंह प्रकरण की बात करके जो है सत्ता में आने वाले लोग, आप देख रहे हैं कि बोरियों में महिलाएं बंद होके जो है पड़ी हुई हैं, मार के फेंकी हुई हैं जगह जगह। ये कैसे घटित हो रहा है? सारे प्रदेश में कितने कत्ल हुए हैं? कभी इसका अंदाजा लगाया कि कितने कत्ल हुए हैं, कितने रेप्स हुए हैं? तो ये सारे मसले सामने। हमारा अब भी ये है कि इनको बख्शा नहीं जाए और माफिया के खिलाफ हमारी लड़ाई चलती रहेगी। आप चाहे जितना मर्जी जो है दम लगा लें, और इसको निर्णायक परिणति पे हम लेके जाएंगे। और हम इनको कहना चाहते हैं कि माफिया से निपटने के लिए कड़े से कड़े कानून, इनकी सारी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए, संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए। जिसने भी जो है किया है, whosoever भी, वो चाहे फिर रंगीलू हो, चाहे गोरू हो, कोई भी हो, जिसकी भी जो भी संपत्तियां हैं, जिन लोगों ने इतना इतना डिपार्टमेंट का देना है, इसलिए इनके जो भी कानून में संशोधन करने हैं, बजट सेशन आ रहा है, करें, कानून में संशोधन करें, प्रॉपर्टियां इनकी कुर्क करें। किन लोगों ने ये साम्राज्य, इतना बड़ा वैध साम्राज्य चल रहा है, और ये जाना जाएगा ये शासन जो है माफिया राज के लिए, चाहे जो मर्जी ये कहते रहें, क्योंकि संरक्षण सत्ता का होता है, संरक्षण सत्ता का होता है। सत्ता में 4 साल से आप है। तो ये जो सारे मसले हैं, ये बात करके मुख्यमंत्री जी ने जो है अंततः इसको सतयुग और कलयुग में घुमाया है। अब जिस युग में ईश्वर ने रखा है उसमें जियो, और जो युग चल रहा है उस युग के मुताबिक फैसले लो। दूसरे पार्टी के लोगों को झूठे बोलना, फरेबी बोलना, और फरेब तो जनता के साथ हुआ जब आपने अपना घोषणा पत्र लागू नहीं किया कि सत्ता में आने पे हम क्या करेंगे। जब आपने वो किया नहीं, तो इसलिए जनता ने अपना फैसला सुनाया। मुख्यमंत्री जी कहते कि मंडी में मैंने यूनिवर्सिटी खोली, मैंने क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोली। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, ये चुनावों में हार के बाद के फैसले हैं। जब आप हारे तब आपने फैसला किया कि मंडी में यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। उससे पहले आपने याद नहीं किया था कि मंडी में यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए या मंडी में कुछ और होना चाहिए। और उसमें भी आपने ऊना को नजरअंदाज किया। ऊना की क्लस्टर यूनिवर्सिटी, ऊना की यूनिवर्सिटी जो है उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। खैर वो तो आने वाले समय की बातें हैं, लेकिन आप जो बात सुना रहे थे इस मीडिया पे, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है
कि हिमाचल प्रदेश के लोगों पे उंगली मुख्यमंत्री ना उठाएं। दोष आपका है, शासन आपने सही तरीके से नहीं चलाया और आपने उंगली जो है हिमाचलियों पे उठा दी कि लोग जो है वोट देने के लिए कुछ और मसलों पे गौर करते हैं। और ये मुझे कहना था। ये क्या कारण है कि कांग्रेस के जब भी जयराम हो, जब बीजेपी के कोई भारद्वाज जी हो, कोई भी हो, उनको सिर्फ कि कांग्रेस में सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री ही दिखता है और कोई नहीं नजर आ रहा है। इसमें क्या कारण है? ऐसा है कि फोबिया हो गया है। ये सोचते हैं कि हम मुकेश अग्निहोत्री की हस्ती मिटा देंगे और इनको मैं कहना चाहता हूं, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। और मैं आप तो मेरे जिले की प्रेस है, लोकल प्रेस है, मेरा कोई कारोबार नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। ना मैं कोई बस चलाता हूँ, ना मैं कोई ट्रक चलाता हूँ, ना मैं कोई डंप चलाता हूँ, ना मेरी कोई फैक्ट्री है, ना मैंने कोई स्कूल चला रहा हूँ, ना मैंने कोई इंस्टीट्यूशन ले रखे हैं, ना मैं कोई भूमाफियाओं की कोई मैंने ज़मीन खरीदी हो, कोई यहाँ पे कोई मैंने डंप चला रखे हो। तो किसी भी तरह से कोई अवैध की तो बात, वैध भी कोई ऐसा कोई वैध और अवैध हमारा कोई वो नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए हैं। पिछले शासन में भी इन्होंने जांच पड़ताल करवाई, उसका सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा दूंगा। अंत में हमें जारी किया माननीय धूमल जी की सरकार में। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट जारी किया कि ये साफ सुथरे लोग हैं। और अब भी हमारा सरोकार जो है जनता है, हम जनता के प्रति समर्पित हैं। मुख्यमंत्री जी एक स्टेज तक ये कहते रहे कि क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगा, और मैं डर के नहीं कहता, मैं खौफ से नहीं कहता, जो चेहरा आपका फ्रंट में है वो एक्चुअल नहीं है, वो आपका एक्चुअल चेहरा नहीं है। और जो आप दूसरे को मिटाने के बारे में आप सोचने लग पड़े, वो आपके बस की बात नहीं है, वो आपके बस की बात नहीं है। आखिर हम कोई नॉमिनेशन का पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जनता के दरबार में जाते हैं हर 5 साल के बाद वहां से चुन के आते हैं। हर बार आपके प्रयास होते हैं कि हमारा रास्ता रोका जाए, और इस दफा आप कुछ साजिशें करेंगे साल के दौरान, हम उसको भी मान के चलते हैं। तो इसलिए, लेकिन ये स्पष्ट है कि हमने जो कहा, आपकी सरकार यू टर्न की सरकार इसलिए कहलाई कि आपने फैसला लिया, हमने विरोध किया, आपको वापस लेने पड़े। और तभी आपको कहते हैं ना पलटू सरकार। हर फैसला आपने पलटा, क्योंकि आप अंततः जो है, और आप हिमाचलियत की क्या बात करेंगे। आपकी सरकार में टॉप पे चीफ सेक्रेटरी और आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्टों पे जो है हिमाचल का एक भी अफसर नहीं है। आप हिमाचलियत की कदर क्या जाने, ये कहने की बातें हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जी कि आप जब कांग्रेस जो है वो मंडी को टारगेट करती है, लेकिन मुख्यमंत्री तो हिमाचल का हूँ, लेकिन मंडी का हूँ, और मंडी पे कांग्रेस जब करती है तो लोग यहाँ जवाब देंगे। मंडी पे नहीं, मंडी के लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं,
हम तो मंडी की बात ही नहीं करते। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मंडी हमारी है। उन्होंने कहा था, हमने तो नहीं कहा। लोगों ने उनको रिजल्ट दे दिया कि नहीं तुम्हारी नहीं है, तो हमारा इसमें क्या दोष है? हमारा जो 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 जनता का फैसला है लोकतंत्र में वो सर्वोपरि है। एक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने मंडी में जो मोदी जी की रैली की उसके बाद कांग्रेस खामोश हो गई। अरे भाई, सरकार के दम पे रैली कर रहे हैं, सरकार के पैसे पे रैली कर रहे हैं, और सारे जो है 1600 बसें आपने HRTC की लगाई। उसके बाद आपने सारी मनरेगा की लेबर ढोके मंडी में उनकी हाजिरियां लगाई। सारे आशा वर्कर आप ले गए, सारे आंगनबाड़ी आप ले गए, सबको ये कहा कि आपकी हाजिरियां वहां लगेंगी। सारे सरकारी कर्मचारी वहां ढो दिए। उसके बाद जो है आप रैली को, तभी सरकार के कंधे पे रैली करके आप जो है कप्तान बन रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी रैली कर दी। अपने 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 कंधे पे की होती तो समझ आता। तो इसलिए लगातार जो भी सरकार सोच रही है, सरकार करे। 6 महीने की सरकार है, ऐलान की सरकार है, बयान की सरकार है, बस इतना ही है। जितने मर्जी पत्थर रख लो, रोज आप सैकड़ों पत्थर रख रहे हैं, ये पत्थर पत्थर ही रहेंगे और आप पत्थर के सनम बन जाएंगे। ये पत्थर आप जितने मर्जी रख लो, रोज रख रहे हैं, यहाँ रख दिया वहां रख दिया। इन पत्थरों का कोई अब फेट नहीं है। अगला बजट जो है घोषणाएं कर लो, जनता हकीकत जान चुकी है। इसलिए जो मर्जी करो रोजाना। और मैं भी देखता हूं, पहले कहते थे कि वीरभद्र सिंह जी ने एक ही शिमला से बैठे हुए जी रिमोट से कर दिया। अब आप जगह जगह जाते हो, एक ही जगह जो है 50-50 बोर्ड लगा के, 50-50 बोर्ड, भाई एक ही बोर्ड पे लिख दो सब कुछ। अगर इतना ही है, 50 बोर्ड लगा के उसको देख रहे हो, सारी जगह जो है ये बोर्ड आप देखें कि किस ढंग से लगे हैं। आप तो, मैं देख रहा था पिछली दफा यहाँ पे ऊना में आए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने देखा 40 ट्यूबवेल जो मेरी विधायक प्राथमिकता थे उनके उद्घाटन कर गए। अरे ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि कोई मौके पे ना गया हो। आप एक जगह पे खड़े होके वहीं से उद्घाटन कर, शिमला बैठे उद्घाटन करते जा रहे हो। आप जिस बात पे उंगलियां उठाते थे वही तो आप कर रहे हो। बजट के लिए आप दिल्ली दरबार में गए, आप कुछ भी नहीं ला सके हिमाचल के लिए। पहले प्रधानमंत्री जी को बुलाया, फिर आप खुद गए वहां पे पैरवी की, उसके बाद फिर वही जो है बेरंग लफाफे की तरह ठन कपाल आप वापस आ गए। ना आपको हवाई पट्टी को कुछ मिला, ना आपको रेल को कुछ मिला, ना आपको 4 लेन को कुछ मिला है। और अब जो है बजट का आप स्वागत कर रहे थे, जिसमें सिर्फ ये कहा था कि हिमाचल सरकार या कोई भी सरकार चाहे तो कर्जा ले सकती है, और आप उसका स्वागत कर रहे हैं। 85,000 करोड़ के कर्जे होगा जिस दिन आप छोड़ोगे। 40,000 करोड़ से ऊपर अकेले आप कर्जा लेने वाले मुख्यमंत्री होंगे। ये सारी बातें सामने हैं और इसलिए हम विपक्ष में हैं, हमारा जिम्मा है, हम अब बात को उठाएंगे। और अब आप देखो मनरेगा की हाजिरी लगने लग पड़ी। मनरेगा योजना क्या है? मनरेगा में 206 रुपये मिलते हैं और मनरेगा का बजट घटा दिया। अब लोगों को वो भी जो है नहीं मिलेगी, काम भी नहीं मिलेगा। और वहाँ कह रहे हैं कि जी उनकी हाजिरियाँ लगाओ, पंच लगाएगा, पंच नहीं लगाएगा तो उस पर एक्शन भी हो सकता है। अरे भाई कुछ तो खुद भी फैसले लो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये तो लोगों की मदद की एक योजना है कि लोगों का ग्रामीण स्तर पे लोगों का जो है मदद हो सके। तो ये सारे मसले हैं, लेकिन
एक्चुअल मसला तो मुझे ये है कि मुझे हैरत हुई जब मैंने कहा, जब मुख्यमंत्री जी ने यही कह दिया कि ये सतयुग नहीं है, कलयुग चल रहा है, और कलयुग में लोग जो है बड़े नाशुक्रे हो गए हैं। जब ये भाव से उन्होंने बात कही तो मुझे आपके बीच में आना पड़ा। धन्यवाद। बाबा जी का